डाकुओं की ज़िंदगी पर यूँ तो अनगिनत फ़िल्में बनी हैं और उनमें से बहुत सारी फ़िल्में सफल भी हुई हैं। उनमें से कुछ फ़िल्मों में डाकुओं को, डकैतों को बुरे रूप में दिखाया गया है। लेकिन इस फ़िल्म में, जिस फ़िल्म की हम आज बात कर रहे हैं, इस फ़िल्म में डाकुओं का मानवीकरण किया गया है, यानी कि उनके मानवीय पहलू को, उनके ह्यूमन बीइंग वाले पहलू को आधार बनाकर ये फ़िल्म बनी थी और इस फ़िल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। फ़िल्म का नाम है डकैत, जो कि 1987 में आई थी और इस फ़िल्म में अहम भूमिकाएँ निभाई थी सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और राखी जी ने। इस फ़िल्म को जावेद अख्तर ने लिखा था और इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया था राहुल रवैल ने। इस फ़िल्म के संगीतकार आर.डी. बर्मन थे और इस फ़िल्म में गीत लिखे थे आनंद बख्शी जी ने। तो अगर इस फ़िल्म के कैसे इस फ़िल्म को बनने की तैयारी हुई, उसकी बात करें तो कहते हैं कि राज कपूर के क्योंकि असिस्टेंट रह चुके थे राहुल रवैल, जिन्होंने ये फ़िल्म बनाई, तो वो राहुल रवैल जब राज कपूर साहब के पास गए तो उन्होंने उनको यही सजेशन दिया कि पहले तुम जहाँ पे फ़िल्म लोकेट है, जहाँ पे फ़िल्म की शूटिंग करनी है, उस एरिया को ध्यान से देखो, क्योंकि लोकेशन फ़िल्म की स्क्रिप्ट पर, फ़िल्म की कहानी पर, पूरी फ़िल्म के स्क्रीन प्ले पर बहुत ज़्यादा असर डालती है लोकेशन, तो तुम वहाँ पे जाओ। तो कहते हैं कि उस टाइम विट्ठल भाई पाटिल के साथ लेकर राहुल रवैल, फूलन देवी, जो कि उस टाइम की एक काफ़ी मशहूर डाकू रह चुकी थी, फूलन देवी के पास गए राहुल रवैल और फिर फूलन देवी से उन्होंने पूरा जो एरिया है मध्य प्रदेश में, जो चंबल घाटी का एरिया कहा जाता है, जहाँ पे बीहड़ हैं, जहाँ पे बहुत सारे डकैत रहते थे, तो उस एरिए का पूरा उन्होंने देखा, उसको ऑब्ज़र्व किया और इसमें कहते हैं कि फूलन देवी ने बहुत अहम भूमिका निभाई, बहुत ज़्यादा उन्होंने सजेशंस दिए, उनकी हेल्प की राहुल रवैल की कि कैसे-कैसे आप कर सकते हैं। तो भिंड मोरिना एरिया जहाँ पे पड़ता है, नक्शा दिखाकर वहाँ पे पूरा उनको बताया, समझाया और इसी मुलाकात जो कि फूलन देवी के साथ हुई थी की बात करते हुए राहुल रवैल ने कहा था कि उस टाइम पे फूलन देवी काफ़ी गाली-गलौच भरी भाषा का इस्तेमाल करती थी और फिर जब राहुल रवैल ने फूलन देवी से पूछा कि दरअसल जो डाकुओं को, डकैतों को हथियार मिलते थे, वो कहाँ से आते थे? तो कहते हैं कि अपने साथ ही खड़े थानेदार की तरफ इशारा करते हुए फूलन देवी ने कहा था कि ये सप्लाई करता था हमें। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो राहुल रवैल को पता चली फूलन देवी के ज़रिए और राहुल रवैल को एक और चीज़ वहाँ पे पता चली, उनको पता चला कि एसपी जो हैं जिला के वो कहीं पे फ़ोटो सेशन में बिज़ी हैं, तो इसलिए वो आपसे नहीं मिल सकते हैं। तो जब किसी से बात करते वक़्त उनको पता चला कि दरअसल जो एसपी है, उन्होंने किसी डाकू का एनकाउंटर किया है, जिसके तहत वो फ़ोटो करवा रहे हैं उसके साथ, डाकू की डेड बॉडी के साथ। तो यही हूबहू जो सीन है, वो राहुल रवैल ने फ़िल्म में भी रखा, जहाँ पे परेश रावल, जो कि इस फ़िल्म में थानेदार की भूमिका निभा रहे होते हैं, वो डाकुओं के एनकाउंटर के बाद उनके साथ फ़ोटो करवा रहे होते हैं। क्योंकि इसी मुलाकात में राहुल रवैल को पता चला था कि वो एनकाउंटर जाली था, असल में वो डाकू है ही नहीं थे, वो तो सीधे-साधे भोले-भाले गाँव वाले तो लोग थे गाँव के, जिनको पकड़ के एनकाउंटर बना दिया गया झूठा और उसके बाद फ़ोटो वगैरह करवा दी गई। तो ये सारी चीज़ें राहुल रवैल को इस फ़िल्म में जो उन्होंने डाली थी, वो फूलन देवी के साथ मुलाकात करने के बाद पता चली थी। तो ये फ़िल्म बनने की तैयारी हुई, कहते हैं कि भिंड मोरिना एरिया में फ़िल्म की काफ़ी शूटिंग हुई, फिर उसके बाद टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया था, जिसके कारण वहाँ पे शूटिंग नहीं हो सकती थी फ़िल्म की। तो फिर मुंबई आकर एक बाकायदा सेट लगाया गया बहुत बड़ा, जहाँ पे भिंड मोरिना एरिया के जैसे ही लोकेशन बनाई गई, सेट बनाया गया, जहाँ पे फ़िल्म की शूटिंग की गई। तो आपको ये भी बता दें कि इस फ़िल्म के लिए राहुल रवैल सबसे पहले अमिताभ बच्चन को लेना चाहते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन उन दिनों काफ़ी बिजी थे और जो रोल मीनाक्षी शेषाद्री ने इस फिल्म में निभाया था, दरअसल वो रोल पहले राहुल रवैल श्रीदेवी को ऑफर करना चाहते थे। कहते तो ये भी हैं क्योंकि राहुल रवैल ने लव स्टोरी फिल्म की थी, तो लव स्टोरी फिल्म की हीरोइन विजेता पंडित भी चाहती थी कि मीनाक्षी वाला रोल
उनको दिया जाए। लेकिन जावेद अख्तर जो कि इस फिल्म के राइटर थे, उनका ख्याल था कि इस फिल्म के लिए मीनाक्षी शेषाद्री ठीक रहेगी, तो मीनाक्षी को ही ले लिया गया। इस फिल्म में सबसे जालिम किरदार जो था वो ठाकुर भंवर सिंह का था, जो कि रजा मुराद ने निभाया और उन्होंने बहुत बखूबी से अपना रोल निभाया। बहुत ही ज़्यादा उनके खूंखार एक जो विलन होता है, जो एक ठाकुर होता है, वो किरदार था उनका। इसके अलावा परेश रावल का जो विष्णु पांडे नाम के थानेदार का किरदार था, वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया और इतना ज़्यादा नफरत का पात्र वो किरदार लगता है कि सचमुच ही उनसे नफरत होने लगती है कि कोई पुलिस वाला ऐसा भी हो सकता है क्या। इसके अलावा सफ़ी नामदार जिन्होंने एसपी श्रीवास्तव की भूमिका निभाई, वो भी इस फिल्म में शानदार रोल में थे। और सत्यजीत ने अजय सनी देओल के दोस्त की भूमिका निभाई, अहमद के रोल में थे वो और बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने अपना रोल प्ले किया। तो इस फिल्म की अगर बात करें तो फिल्म बहुत ही अच्छी थी, स्क्रीन प्ले फिल्म का बहुत अच्छा था, हर लिहाज से फिल्म बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो कहते हैं कि फिल्म फ्लॉप रही थी, क्योंकि फिल्म में थोड़ी बहुत कमियां थी। हालांकि फिल्म के डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, लेकिन फिल्म में कमी ये रही थी कि फिल्म का जो एंड वाला पोर्शन था, क्लाइमैक्स वाला, वो थोड़ा सा वीक था। असल में इस फिल्म में परेश रावल की जब हत्या होती है, उसके बाद पहलवान मारा जाता है पहले, तो ये सारे सीन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जिस तरह होना चाहिए, जिस तरह जिस क्रूरता के साथ खलनायकों को, खूंखार विलनों को मरना चाहिए, उसी तरीके से उनको मारा था सनी ने। लेकिन एंड वाला जब ठाकुर भंवर सिंह को मारना होता है तो वो क्लाइमैक्स थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि जिस क्रूरता से सनी देओल की मां राखी के साथ व्यवहार करता है ठाकुर भंवर सिंह, उस क्रूरता से ही मरना चाहिए था उस कैरेक्टर को, लेकिन वो दरिंदगी नहीं दिखाई गई और एक अलग तरीके से क्लाइमैक्स शूट किए गए। हालांकि जब ठाकुर भंवर सिंह राखी को उनके बाल काटता है, जब उर्मिला सनी देओल की बहन की शादी होती है, राखी के बाल काट दिए जाते हैं ठाकुर भंवर सिंह के द्वारा, उसके सनी देओल के भाई को मार दिया जाता है। उसके अलावा उर्मिला भी मर जाती हैं, सनी देओल की बहन। और राखी के बाल काटने के बाद उनके पूरे परिवार की लाशों के ऊपर उनको नाचने के लिए कहा जाता है, मजबूर किया जाता है। तो ये सारी चीजें दरिंदगी की हद पार कर देती हैं, लेकिन वही चीज दर्शक देखना चाहते थे, वही उस दरिंदे के साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए, वही सेटिस्फाई होता है दर्शकों के लिए, दर्शकों की जो मनोस्थिति है उसके लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। इसके बारे में राहुल बैल ने कहा भी था, जो फिल्म के डायरेक्टर थे, कि जब ये फिल्म देखी थी तो इस फिल्म के गीतकार आनंद बख्शी ने कहा था कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स मुझे कमजोर लगता है, होना तो ये चाहिए था कि फिल्म के एंड में रजा मुराद को वैसे ही उसके बाल काटकर, बाल को के मुंडन करवाकर वैसे ही उसको नचवाता सनी देओल। और इसके अलावा जो है राजपूत ने जब ये फिल्म देखी थी तब उन्होंने भी यही कहा था कि फिल्म तुमने बहुत अच्छी बनाई है राहुल, लेकिन क्लाइमैक्स मुझे कमजोर लगता है। तो इसके बारे में राहुल बैल ने अपनी किताब में लिखा भी था कि ये चीज मुझे बाद में एहसास हुआ कि सचमुच में दो लोगों ने कहा तो ये बात सच ठीक ही थी कि फिल्म का क्लाइमैक्स मुझसे थोड़ा सा छूट गया। इसके अलावा फिल्म के जो थे सिनेमेटोग्राफर राजन कोठारी, उन्होंने भी कहा था कि ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, फिल्म में इमोशंस थे, फिल्म में स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिल्म का जो सेकंड हाफ था उसमें थोड़ी सी कमी रह गई, जो कि क्लाइमैक्स के ऊपर डिपेंड करता था। तो इस तरह ये फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ बनाई थी। एक एक डायलॉग फिल्म का, एक एक सीन एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और किस तरह मतलब लोगों को मजबूर किया जाता था उस टाइम पे हथियार उठाने के लिए, वो चीज़ इस फिल्म में दिखाई गई है। और सचमुच में ही कोई भी जो डकैत बनता है तो वो जानबूझकर नहीं बनता है, सोच समझकर नहीं बनता है, हालात उसे मजबूर कर देते हैं जिसकी वजह से वो डकैत बन जाता है। यही इस फिल्म में मैसेज दिया गया है और बहुत खूबसूरती के साथ हर चीज़ को बयान किया गया है। 1987 में ये फिल्म आई थी।
इस फ़िल्म को उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पर तो ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी, लेकिन आज भी ये फ़िल्म क्लासिकल फ़िल्मों में से एक है। अगर आपने ये फ़िल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये फ़िल्म आपको बेहद पसंद आएगी।